बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बात करेंगे हम लोग अब व्हाट इज फिजिक्स। वैसे देखो, फिजिक्स को डिफाइन करना या कुछ लाइन में डिफाइन करना ये काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एक कह सकते हैं कि ब्रॉडली एक ब्रॉड डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न द नेचुरल फिनोमेना। मतलब एक तरीके से नेचर में जो भी घटनाएं हैं उनको स्टडी करने के लिए कुछ लॉज डिसाइड किए गए हैं और उन्हीं लॉ की स्टडी, उन्हीं लॉ के बारे में जानना ही फिजिक्स कहलाता है। अब ये फंडामेंटल लॉज है क्या? मीन्स ऑफ कोर्स अगर हम लोग फिजिक्स में इन फंडामेंटल लॉज के बारे में जान रहे हैं या जानना है तो ये फंडामेंटल लॉज हैं क्या? तो ये फंडामेंटल लॉज ऑफ कोर्स कुछ साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया होता है। अब ये फंडामेंटल लॉज है क्या? तो ये फंडामेंटल लॉज को याद करो। अगर फिजिक्स में लॉज की बात करो तो कुछ बातें आपको याद होंगी प्रीवियस क्लासेस से न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, वो सभी हैं क्या? उनको एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ एक मैथमेटिकल इक्वेशन देता है, से F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक और लॉ को याद करते हैं, जैसे ओम्स लॉ, ये कहता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इन लॉज की बात करोगे, ये फिजिक्स में जो लॉज हैं, ये लॉज आप देखोगे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, तो ये सब टर्म हैं क्या? एक्चुअली में ये सभी टर्म फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कि अगर हमें फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करना है तो उन लॉ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सर्टेन क्वांटिटीज के टर्म में, एंड दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब इन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज को जैसा कि हम लोगों ने डिफाइन किया, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। पहली कंडीशन ये है कि इन क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। दूसरा, एंड आर यूज टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये तो शर्त है ही कि इन क्वांटिटी के हेल्प से ही लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई भी लॉ, लेकिन साथ साथ इन्हें मेजर भी किया जा सके, ये कंडीशन है। अब इसके कई, जैसे हम लोग यहीं पे एग्जांपल देखें, कई एग्जांपल्स हैं। आप ये कह सकते हो मास, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। बात अब ये आती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी हैं कितने? 2, 4, 10, 20, 50, 100, कितने? ऑफ कोर्स फिजिक्स जितना आगे बढ़ता जाएगा ये फिजिकल क्वांटिटी उतना ही ज़्यादा और बढ़ती जाएगी, क्योंकि लॉ ऐसा नहीं कि लॉ बिल्कुल लिमिटेड है। लॉ भी जैसे जैसे नया ब्रांच फिजिक्स की डिस्कवर होती है, नए लॉज बनते हैं, तो नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग इन फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तरफ फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी तरफ डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को। अब ऑफ कोर्स ये देखा गया कि फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी आ रही हैं, तो क्या किया जाए इन क्वांटिटी के लिए
क्या सारी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ही है एक दूसरे से, या फिर दो तीन क्वांटिटी को मिलाकर नई क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है? तो ऐसा देखा गया कि कुछ क्वांटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं ईच अदर, उनको फंडामेंटल कैटेगरी में रखा गया। सो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और ये 7 है। देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट and temperature, amount of substance and luminous intensity। ये देखा गया कि ये 7 हैं जिनको आपस में रिलेट नहीं कर सकते। मतलब आपसे ये कहा जाए कि मास और टाइम को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके आप लेंथ निकाल दो तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सारे क्वांटिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ इन डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करो तो ये क्वांटिटी इन्हीं के हेल्प से डिराइव्ड हो जाती। अब इनके एग्जाम्पल में कई सारे हैं, बाकी जो भी रेस्ट बच गए उन वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटी के एग्जाम्पल में है। लाइक वेलोसिटी। अब वेलोसिटी समझ रहे होगे आप लोग, ये डिस्टेंस या लेंथ और टाइम को डिवाइड करके मिलेगा। उसी तरीके से एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर एंड सो ऑन, कई सारे। इनको अगर छोड़ दो तो बाकी सारी क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में आएंगी। बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट की। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ कोर्स अगर हमें फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होगा। लेकिन अब वो मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए ये समझो कि अगर हमें मान लो इसी व्हाइट बोर्ड के इस विड्थ को मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक के विड्थ को मेजर करिए तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? आप एक स्केल लाओगे और स्केल या मीटर स्केल जो भी उससे मेजर करोगे। आपने किया क्या कि अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो आपने उसके लिए एक स्केल ले आया। वो स्केल है क्या? वो स्केल ही एक आपके पास रेफरेंस है जिसकी मदद से आप उसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो। वो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे से अपने पास ये मार्कर है। अब हमें अगर इसकी हाइट मेजर करनी है यहाँ से यहाँ तक, तो हमने इसी मार्कर से देख लिया कितना ये मार्कर है। मैंने बोला कि ये टोटल 10 मार्कर है। तो अब ये 10 मार्कर इसकी हाइट कही गई, मतलब कि हमने जो 10 तो एक वैल्यू है, 10 टाइम्स है ये इस मार्कर के लेंथ का। अपना यूनिट अभी ये मार्कर है। तो कंप्लीटली वही बात कही गई है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द गिवन क्वांटिटी with the certain standard value chosen of the same quantity, and this standard reference is called unit। जिस किसी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसके लिए आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड चूज करते हो, वो स्टैंडर्ड उस क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। अब जानते हैं हम लोग यूनिट के बारे में इन डिटेल। तो जिन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो बात हम लोग किए थे, उन 7 क्वांटिटीज, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको याद रखने हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए मास के लिए किलोग्राम, सिंबॉलिक फॉर्म में इसे केजी कहेंगे। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऑफ कोर्स हम लोग इन 2 यूनिट्स को उसी में क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं, तो एक डिफरेंस है कि ये दोनों यूनिट्स का कोई डायमेंशन नहीं है, और जो बातें हम लोग डायमेंशन के समय पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हैं क्या। प्लेन एंगल को समझने के लिए सिंपली अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं
और इस सर्कल के एक पार्ट सर्कुलर आर्क को लें, से ये आर्क लेंथ s है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड द एंगल इज थीटा। तो इस एंगल थीटा को, इसे हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे और इसे कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा इक्वल्स टू s बाई आर, आर्क बाई रेडियस। ऑफ कोर्स एंगल मेजर करने का तरीका आप लोग पहले से भी जान रहे हैं, जैसे डिग्री में मीन्स अगर मान लो ये मार्कर है, यहाँ से इतना घूमा 90 डिग्री 180 डिग्री, तो फिर ये जो तरीका है प्लेन एंगल को डिफाइन करने का, ये क्या है? एक्चुअली में इस तरीके से जो एंगल कैलकुलेट होगा उसकी यूनिट जो है, इसकी यूनिट हम लोग देंगे रेडियन में, रेडियन में। और रेडियन डिग्री को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे अगर ये कंप्लीट एक चक्कर अगर हम लोग राउंड लगाते हैं तो कंप्लीट एक राउंड के लिए ये होगा 360 डिग्री। अब वही हम लोग ये देखें कि ये पूरे कंप्लीट 360 डिग्री में कितना रेडियन आएगा, तो वो थीटा, वो रेडियन कैलकुलेट करेंगे s बाई आर्क के टर्म में। तो इस सर्कुलर आर्क का कंप्लीट सर्कुलर का सरकमफेरेंस हम लोग देखेंगे, ये है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। ये इस तरीके से s बाई आर से जो मेजर किया गया ये कैलकुलेट होता है रेडियन में। तो ये फाइनली क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये रिलेशन को याद भी रखना है, इसका मतलब 1 रेडियन या पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये आगे काम आएंगे। दूसरी तरफ आते हैं इस सॉलिड एंगल में। तो इस सॉलिड एंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, एक टर्म ओमेगा से डिनोट करेंगे। और इस सॉलिड एंगल को समझने के लिए अब ये सर्कल से हमें चलना होगा एक स्फीयर के लिए। अब ये व्हाइट बोर्ड एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो स्फीयर बनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे स्फीयर एज्यूम करोगे आप लोग। अब अगर ये एक कंप्लीट स्फीयर है, तो इस स्फीयर का एक सर्टेन सर्कुलर एरिया लेते हैं, मतलब इस स्फीयर पे ही एक सर्कुलर एरिया कट किया गया। उस एरिया के चारों तरफ से इस स्फीयर के सेंटर पे अगर हम लोग मिला दें इस तरीके से, एवरीवेयर हर पॉइंट से, इस सर्कल के हर पॉइंट से मिला दे, तो ये एक कोन के शेप का है। कोन, कोन जो देखते होंगे, जो आइसक्रीम का कोन होता है उसी टाइप का। और ये कोन ही कहलाता है सॉलिड एंगल, इसे डिनोट करेंगे हम लोग ओमेगा से। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अगर ये सर्कुलर एरिया से a है, ये रेडियस r है, सो दिस टाइम दिस सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल्स टू एरिया a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यूनिट वाइज यूनिट इसके लिए हम लोग देंगे स्टेरेड, स्टेरेडियन भी कह सकते हो। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर हमें कंप्लीट स्फीयर में सॉलिड एंगल को देखना है, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें फॉर द कंप्लीट स्फीयर, तो इस कंप्लीट स्फीयर के लिए इस सॉलिड एंगल की वैल्यू देखोगे तो कंप्लीट स्फीयर का एरिया, पूरा सरफेस एरिया, ये है 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इट कम्स 4 पाई स्टेरेड।